इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर हमेशा बस यही सुनने को मिलता था। बॉर्डर पर मौजूद India today has tracked down some illegal Bangladeshis living in India. Striking visuals coming in from the कि border. इंडिया में लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत रेयर है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि काफी सारे लोग हकीमपुर बॉर्डर से इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हकीमपुर बॉर्डर पर काफी लंबी लाइन लगी है। काफी बांग्लादेशी इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। व्हाई? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डर है? नहीं, ये एक शुरुआत है जिसका सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि SIR है क्या और ये 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से कैसे जुड़ा है और क्यों ये रिवर्स माइग्रेशन इंडिया की इमेज और पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सबसे पहले लेट्स क्लियर, ये लोग CAA या NRC के स्पीचेस सुनकर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो चुका है SIR का। SIR को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल सालों में वोटर लिस्ट अपडेट किया जाता है जिसको समर रिवीजन कहा जाता है, लेकिन SIR बहुत इंटेंसिव प्रोसेस है। इसका मतलब समझिए। फर्स्ट, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स, घर घर जाकर वोटर्स की वेरिफिकेशन करते हैं। सेकेंड वन, लेगेसी डेटा। 20 से 30 सालों तक का रिकॉर्ड देखा जाता है कि आप कहां पे रहे थे। अब इमेजिन कीजिए सिनारियो, जो लोग इलीगली वहां पे रह रहे हैं उन्होंने लोकल लेवल पे डॉक्यूमेंट्स तो मैनेज कर लिए होंगे, लेकिन SIR का प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। जब पुराना लेगेसी डेटा मांगा जा रहा है तो 20 साल का डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। हकीमपुर बॉर्डर पर जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो उन्हीं लोगों का है जिन्होंने ये कैलकुलेशन कर लिया है कि अगर SIR में पकड़े गए तो डिटेंशन सेंटर जाना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम खुद चले जाएं। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। Why is this happening now? 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आने वाला है और SIR इलेक्शन की पिच प्रिपरेशन है। बंगाल पॉलिटिक्स में इलीगल इमिग्रेंट्स हमेशा से एक हॉट पोटैटो रहा है। नाउ बीजेपी का स्टैंड। बीजेपी ये हमेशा से कहते आई है कि बंगाल में काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है और हकीमपुर से ये जाती हुई भीड़ बीजेपी की पॉलिटिकल विक्ट्री की तरह है। वो ये कह रहे हैं कि SIR का प्रोसेस ये दिखा दिया है कि बंगाल में एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटर्स रह रहे थे। उनका ये नैरेटिव है कि वोटर लिस्ट में काफी सारे घोस्ट वोटर्स हैं जो रिजल्ट चेंज करते हैं। SIR एक क्लीन अप प्रोसेस है। TMC का स्टैंड। रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये एक हैरासमेंट है। SIR के नाम पे जेन्युइन सिटीजन, लोकल माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। 2026 का इलेक्शन काफी क्लोज होने वाला है। एक वोट मैटर करेगा। अगर SIR के थ्रू लाखों वोटर्स वोटर लिस्ट से डिलीट होते हैं तो जो इलेक्शन का रिजल्ट है उस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। ये जो रिवर्स माइग्रेशन है ये कॉन्सिक्वेंटली इलेक्शन की पॉलिटिकल अरिथमेटिक को पूरा चेंज कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। इज दिस अ मास्टर स्ट्रोक और जस्ट मार्केटिंग? इसे क्रिटिकली देखना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि नंबर्स और नैरेटिव कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। एंगल 1, द प्रोपेगेंडा आर्ग्यूमेंट। क्रिटिक्स का कहना है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड स्पेक्टिकल है। सोचिए, बीजेपी का ये बहुत पुराना कहना है कि बंगाल में करोड़ ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स भरे पड़े हैं, लेकिन हकीमपुर बॉर्डर पर हमें डेली 150 से 200 लोगों का काफिला दिखता है। अगर हम ये मान भी लें कि ये फ्लो पूरे साल तक चलता रहेगा, फिर भी करोड़ में ये ड्रॉप इन दी ओशियन के बराबर है। तो सवाल ये है कि क्या मीडिया इन 200 लोगों को दिखाकर एक नया पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? ये विजुअल्स एक फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं। ये प्रूव करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन रियल है, जो बीजेपी के कोर वोटर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। क्रिटिक्स के हिसाब से ये SIR एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वोटर्स के दिमाग पर। एंगल 2, द पॉलिटिकल विन आर्ग्यूमेंट। ऑन द फ्लिप साइड, सपोर्टर्स के लिए ये मैसिव विक्ट्री है। क्यों? बिकॉज इंडिया ने बिना किसी फौजी कार्रवाई के, बिना गोली चलाए, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक डंडा यानी SIR दिखाकर अपने पड़ोसी देश में खलबली मचा दी है। ये रिवर्स माइग्रेशन भले ही नंबर्स में बहुत छोटा हो, लेकिन इसका सिंबलिज्म बहुत बड़ा है। ये मैसेज बांग्लादेश के हर उस सिटीजन्स तक पहुंच चुका है जो फ्यूचर में इंडिया में आने की सोच रहे हैं। डोंट कम, यू विल बी कॉट। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये बीजेपी की एक प्रोपेगेंडा मशीन है या इंडिया की पॉलिटिकल जीत?
सच इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है। देखिए, नंबर्स के हिसाब से ये एक्सोडस शायद एग्जेजरेशन हो, लेकिन इम्पैक्ट के हिसाब से ये रियल है। एसआईआर का असली मकसद शायद बॉर्डर क्लियर करना नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट क्लीन करना है। चाहे आप इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहें या नेशनल सिक्योरिटी क्लीनअप, एक बात तय है, 2026 बंगाल इलेक्शन अब स्कीम्स और डेवलपमेंट के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स पर लड़ा जाएगा। और उस लड़ाई की शुरुआत हकीमपुर बॉर्डर से शुरू हो चुकी है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये थोड़े से लोगों का वापस जाना असली सक्सेस है या एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? कमेंट खुले हैं, आप अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।